तो शब्द रखो, मेहनत करो मित्रों, वक्त बदलेगा और फिर सब कुछ अपना होगा। आज की इस क्लास में हम 10th ग्रेजुएट टीचर आर्ट सब्जेक्ट के लिए टॉप 37 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कितने? टॉप 37 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पेन पेपर उठाइएगा और नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है सर जी, ठीक चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गर्मी तो है, ये तो मानना पड़ेगा भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी है नहीं, बहुत ज़्यादा है, ये सच्चाई है। कल हमने आपको बताया कि गर्मी की वजह से एक हमारे बहुत खास रिश्तेदार, जिन्हें आप रिलेटिव्स कहते हैं, उनका देहांत हो गया है। तो वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। आज उनका दाह संस्कार होगा। बहुत कष्ट होता है जब ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है। लेटेस्ट में इधर भी 3-4 न्यूज़ बहुत दुखदायी रही। सभी बातें आप लोगों से हम शेयर नहीं कर पाते हैं मित्रों, लेकिन संसार सागर बहुत बड़ा है और प्रभु की लीला बहुत अपरंपार है। तैयब जी वेरी गुड मॉर्निंग, राकेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपसी संबंध अच्छा बना के चलें मित्रों। शालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसी तालमेल, आपसी संबंध अच्छा बना के चलें मित्रों, जिससे भविष्य में कोई दुख दुविधा ना हो। आपको कोई 4 दिन बाद देखे तो ये ना कहे कि बहुत बेकार इंसान जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब भी आप मिलो किसी से तो नज़रें मिला करके बात कर सको, ना झुका करके बात करना पड़े, ना उठा करके बात करना पड़े। आप सौम्यता के साथ, शालीनता के साथ एक दूसरे से बातचीत कर सकें, बस हमारी यही ख्वाहिश है, यही दिलेरी इच्छा है। और आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो समाज को केवल और केवल जागृत अवस्था में रखने का काम आपका है। तो समाज को जागृत करते रहेंगे, नई दिशा दिखाते रहेंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 का जो अभी तक का रुझान रहा, जितने पार्टियों को क्या कहते हैं प्रचार का मौका था, वो कल शाम तक खत्म हो गया। तो अब 2024 लोकसभा के लिए कोई चुनाव नहीं करेगा। अब अगला कभी जब होगा 29 में, तब लोकसभा का चुनाव होगा। आओ मित्रों, क्वेश्चंस करते हैं। चाहे जिसकी सरकार बने, बस हम चाहते हैं कि सरकार अपना काम ईमानदारी के साथ करे और आपसी सौहार्द बना करके चले, राष्ट्र धर्म की भावना को जागृत करते हुए चले, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करें। महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद चिकित्सा और रोड होता है। चिकित्सा और रोड भी, रोड तो अपने आप में इस टाइम अच्छा है, लेकिन चिकित्सा के बारे में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आओ क्लास करते हैं। सर जी पेपर हो जाए। हाँ, पेपर हम चाहते हैं कि 4, हमें लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद कुछ इस पे निर्णय लेगा आयोग, क्योंकि आयोग में तो अब सदस्य भी आ गए हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति भी बहुत जल्द आपके बीच सुनने में आ जाएगी। आओ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन से, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, नाम दिया गया रामदास, रामानंद, हरिदास और रामानुज। आपसे जो संगीत के सम्राट रहे हैं, सारेगामा पादानीसा के सम्राट रहे हैं, उनके गुरु जी का नाम पूछा जा रहा है। आपको सही जवाब देना है मित्रों। अगर तानसेन के गुरु का नाम आएगा तो राइट आंसर आपको हरिदास के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा। लखा सिंह जी कह रहे हैं सरकार किसी की हो, ईमानदारी से कोई काम नहीं करेगा। नहीं लखा जी, काम होगा, बस विश्वास होना चाहिए। हमने अगर ईमानदारी के साथ वोट दिया है तो हम ये विश्वास करते हैं कि ईमानदारी के साथ सरकार काम करेगी। आप भी जिसको भी वोट दिए होंगे, हम यही अपेक्षा के साथ काम करते हैं कि समाज का भला करेगा, हमारे लिए कुछ काम करेगा, हमारी जनता के लिए कुछ काम करेगा, हमारे देश को आगे ले जाने में सहायक साबित होगा। इसी उद्देश्य के साथ सभी बटन दबाते हैं और यही उद्देश्य के साथ हमें उम्मीद है कि आप सभी ने बटन दबाया होगा। अभी कल भी बटन दबाने का मौका है। 7वें फेज का चुनाव कल है। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। आपसे कह रहा है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है?
नाम अमृतसर का दिया गया, तलवंडी का दिया गया, आनंदपुर और पटना साहिब का नाम दे दिया गया। आपसे नानक देव के बारे में पूछा जा रहा है। जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं नानक देव जी, उनका जो जन्म स्थान है मित्रों वो तलवंडी। तो राइट आंसर्स आप क्या लगाओगे, सी के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। आगे हम चलते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है ये क्या है, नाम दिया गया लुम्बिनी है, राजगृह है, कुशीनगर है या फिर कपिलवस्तु। आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है मित्रों वो जन्मस्थली कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है। और जब जन्मस्थली के बारे में पूछा जाए तो राइट आंसर लुम्बिनी ना लगाओ, फिर क्या लगाओगे, सही जवाब लुम्बिनी के साथ देना पड़ेगा मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। नाम दिया गया आदि शंकराचार्य का जन्म काशी में हुआ, कांचीपुरम में हुआ, कालादी में हुआ या फिर मदुरई में। आपसे आदि शंकराचार्य के बारे में पूछा गया। लेटेस्ट में ये चर्चा का विषय रहा शंकराचार्य वाला विषय, लेकिन जो आदि शंकराचार्य का जन्म है मित्रों वो कलादी में हुआ है। तो राइट आंसर कलादी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर आपको फाइनली बनाना। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आता है और प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है बनारस में है, मयूरभंज में है, तलवंडी में है या फिर नाडिया में है। आपसे पूछा गया चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान क्या है मित्रों। सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको बताना है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल क्या है। तो सही जवाब आपको नाडिया देना पड़ता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध नहीं है। महात्मा बुद्ध के जीवन से घटना का संबंध नहीं है। बोध गया का, कुशीनगर का, सारनाथ का या फिर सांची का। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना नहीं है। तो आप सभी ऑप्शंस अगर पढ़ते हो मित्रों तो सही जवाब क्या मिलेगा। सही जवाब सांची के साथ लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। क्लास की लिंक एक बार अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर दो आप लोग। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है आनंदपुर साहिब में है, नांदेड़ में है, अमृतसर में है या फिर नाहन में है। आपसे पूछ लिया गया गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है मित्रों। अगर पूछा जाए तो गुरु गोविंद साहब की जो समाधि है वो फाइनली आपके नांदेड़ में स्थित है। राइट आंसर्स की अगर हम अपेक्षा करते हैं तो हम सी के साथ आंसर्स लगाते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी में जन्मदाता तानसेन को जो है वो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी। कंठाभरण वाणी की उपाधि जो है बाबर ने दी है, बैरम खान ने दी है, अकबर ने दी है या फिर जहांगीर के द्वारा दी गई। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है संगीतज्ञ तानसेन को किसके द्वारा दी जाती है मित्रों। तो तानसेन जिसके दरबार की शोभा रहे होंगे ना उसने दी होगी। सही जवाब अकबर के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है मित्रों। कह रहा है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था, सुधाकर था, अंशुमान था या फिर सोमदत्त था। आपसे पूछा गया ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर जो है महावीर स्वामी का नाम क्या रहा है। ज्ञान प्राप्ति से पहले जो पूर्व में नाम रहा है महावीर स्वामी का वो वर्धमान रहा है। इसलिए जब सही जवाब की बात आती है मित्रों तो वर्धमान के साथ आपको आंसर्स बनाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। नाम तानसेन का है, अमीर खुसरो का है, बैजू बावरा और स्वामी हरदास का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मियाँ की मल्हार। मियाँ की मल्हार वाली जो रचना है मित्रों इसके रचयिता कौन है। तो अगर हम मियाँ के मल्हार की बात करते हैं
तो सही जवाब हमें तानसेन के साथ ही देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। आपसे मुखौटा नृत्य के बारे में पूछा गया, कथकली से है, ओडिसी से है, कुचिपुड़ी से है या फिर मणिपुरी से है। आपसे पूछ लिया गया मुखौटा नृत्य का संबंध कौन सी नृत्य शैली से है। मित्रों अगर मुखौटा की बात आएगी तो ये कथकली के अंदर हिस्से में आएगा, राइट आंसर कथकली के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अच्छा, आज अभी एक वीडियोस में हम अलग से आपको सभी नृत्य शैलियों के बारे में बता देंगे, सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। नाम दिया गया कथक का पुराना नाम है, भारतनाट्यम का है, ओडिसी का है या फिर मोहिनी अट्टम का है। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब बात सादिर की आती है तो ये भारतनाट्यम का पुराना नाम होता है, इसलिए हमें सही जवाब जब देना पड़ेगा तो भारतनाट्यम देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर मित्रों लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नाम कथक का है, गरबा का है, मणिपुरी और ओडिसी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया कौन एक शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ चारों ऑप्शंस देखने के बाद जो गरबा ऑप्शंस दिया गया इसका संबंध शास्त्रीय नृत्य से नहीं है, तो सही जवाब जो बनाना पड़ेगा मित्रों वो गरबा के साथ बनाना पड़ेगा, सी के साथ हमें राइट आंसर मिलान करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। नाम भारतनाट्यम का है, कुचिपुड़ी का है, कथकली का है और ओडिसी का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया लीला सैमसन का संबंध किससे है। मित्रों अगर आप लीला सैमसन का नाम देखते हैं तो आप नाम जोड़िएगा भारतनाट्यम के साथ, फर्स्ट के साथ आप राइट आंसर्स लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे चला जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन आता है। अभी आपको एक क्लास करवाते हैं अलग से जिसमें आपके सभी शास्त्रीय नृत्य और जो नृत्य हैं उन सभी को हम समाहित करते हैं, सभी राज्य के प्रमुख नृत्य। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, प्रिय वंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। नाम कथकली का दिया गया, ओडिसी का दिया गया, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, अपना दीपक जी प्रणाम, आपको प्रिय वंदना मोहंती का संबंध बताना है किससे है। मित्रों अगर प्रिय वंदना मोहंती की हम बात करते हैं तो जो सही जवाब बनता है ओडिसी के साथ बनता है, सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ जाता है, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। मित्रों सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नाम गोपी कृष्ण का है, सोनल मान सिंह का है, आनंद शिवरमन का है और भारती शिवाजी का नाम दे दिया गया। तो इसके लिए आप सही जवाब लगाओगे, लाल का विरोधी रंग कौन सा है। भाई देखो लाल का विरोधी रंग हरा होता है, हाँ लाल का विरोधी रंग हरा होता है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। कई टाइप के आंसर्स आते हैं इसमें, लाल नीला पीला प्राथमिक रंग होता है, कभी कभी पूछने की दृष्टि चेंज कर देता है तो ऐसे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है। आपको बताना है कथक नृत्य शैली से इनमें किसका संबंध है। मित्रों तो गोपी कृष्ण का नाम जो लोग आंसर्स लगाए हैं मिस्टर परफेक्ट हैं, सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मात्र ये कितने वर्ष की आयु में लिखा है। नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर के गौरवान्वित कर दिया था।
अब गुरुदेव के टाइम पीरियड की है, आपको ये बताना है। गुरुदेव के टाइम पीरियड की है, आपको ये बताना है। कुछ लोग नहीं बता पाए हैं। मात्र 16 वर्ष की आयु में बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कह के पुकारा सितारा देवी को, भारती गुप्ता को, मालविकार सरकार को या फिर शोभना नारायणन को। आपको यह बताना है गुरुदेव ने किसे कथक सामग्री कह दिया। 16 वर्ष की आयु में अच्छा काम किया होगा तब जाके गुरुदेव ने ऐसा उपमा दिया होगा, नाम सितारा देवी का होगा। राइट आंसर्स आप लोग सितारा देवी के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? नाम गुजरात का है, पश्चिम बंगाल का है, महाराष्ट्र और बिहार का नाम दे दिया गया। आपसे अर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम अर्पण के संबंध की बात करते हैं तो अर्पण जहां से आपका सही जवाब बिहार देना पड़ेगा। सही जवाब हमें किसके साथ देना पड़ेगा? डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। राम बाबू जी कुछ मैसेज लिखे हैं बहुत बड़ा। हमारी तो पढ़ाई सब चौपट है गांव की वजह से। अब हमारी मम्मी जी कल लखनऊ जा रही हैं, अब हमें गांव में ही रहना पड़ेगा। सर जी घूमने उज्जैन जा रहे हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है, परेशान ना हो। गांव का जीवन बहुत अच्छा है मित्रों, शहर से लाख गुना अच्छा है गांव, ये याद रखना। आपको लग रहा होगा गांव में अच्छा नहीं है, गांव में सब अच्छा है। गांव में दिन में आप बाहर निकलोगे 10 लोग हालचाल पूछने वाले मिल जाएंगे, लेकिन शहर में कोई किसी से बोलने का विचार नहीं रखता है, कोई किसी से बोलने के लिए समय नहीं निकालता। ये बात याद रखना। बहुत होगा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो जाएगा बस, या नमस्ते, इतना लोग करते हैं। कल से कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा सुषमा जी, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है मित्रों? पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का नाम दे दिया गया। आपसे बाउल लोक नृत्य शैली के बारे में पूछ रहा है। अगर हम बाउल का संबंध पूछे कहाँ से है तो उसी बंगाल से है जहाँ का क्या बहुत फेमस है मित्रों? बंगाल जहाँ की लोक कला बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। पूछा जा रहा है लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य में संबंधित है? लंबाड़ी का संबंध गुजरात से है, आंध्र प्रदेश से है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नाम दे दिया गया। आपसे लंबाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है कि लंबाड़ी का संबंध कहाँ से है। अगर लंबाड़ी की बात आती है मित्रों तो आंध्र प्रदेश सही जवाब लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। सही जवाब सी के साथ लगाना। सबसे शुद्ध वातावरण कहाँ का है? तो गाँव का है मित्रों। कहीं अगर पीपल, कहीं भी आपको खूब गर्मी लग रही हो, अगल बगल कहीं आपका पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ मिल जाए, बैठोगे, कहीं भी हवा नहीं मिल रही होगी लेकिन वहां आपको ठंडक जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नाम पश्चिम बंगाल का है, पंजाब का है, बिहार और उड़ीसा का नाम दिया गया। जात्रा के बारे में पूछा जा रहा है। सर जी प्रयागराज में बहुत ज्यादा गर्मी है। जी जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है मित्रों? प्रयागराज के नैनी से ही तो ग्रीनविच मेन टाइम निकलती है, आप जानते ही हैं। तो जात्रा का संबंध हम आपके कहां से लगाएंगे? बंगाल से लगाएंगे मित्रों। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कांडाम लोक नृत्य का संबंध है। काडाम लोक नृत्य आपका ओरांव से है, गोंड से है, संथाल या फिर थारू जनजाति करते हैं। काडाम लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो काडाम लोक नृत्य आपका जो संबंधित होता है वो फाइनली ओरांव से संबंधित होता है, इसलिए आप सही जवाब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना। सर जी कल बेटे के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर 2 घंटे पड़ा रहा, किसी ने हेल्प नहीं की जिसकी वजह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हे राम प्रभु कल्याण करो। बहुत दुखदाई है भाई। घर से बाहर तभी निकलो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी निकलो। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में आप हेलमेट जरूर लगाएं, चाहे घर से 2 मीटर दूरी पे जाएं, चाहे 10 किलोमीटर की दूरी पे जाएं।
हेलमेट जरूर लगाएं, और आगे और पीछे दोनों वाले हेलमेट लगाया करें भाई। ये ना देखा करो कि पुलिस के चालान के लिए केवल हेलमेट जरूरी है। प्रभु से प्रार्थना है जल्दी बच्चे को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, परमात्मा जल्दी से उसकी रक्षा करें। और जो लोग 4 व्हीलर चलाते हैं वो लोग सीट बेल्ट अवश्य लगाया करें। प्रभु सीट बेल्ट लगा करके ही आप लोग गाड़ी चलाएं। हमारी आप लोगों से यही प्रार्थना रहती है, बार बार मैं कहता हूँ, बहुत जरूरी हो मित्रों तभी घर से बाहर निकलो। हे राम, प्रभु अकेला बेटा है, 22 साल का है। बहुत कष्ट होता है ऐसी न्यूज़ सुन करके। अभी हमारे यहाँ कल जिनका देहांत हुआ है केवल और केवल एक लड़की है, अभी मात्र 36 ईयर उनकी आयु है। शादी होने के बाद एक लड़की है उनके पास अभी, और वो भी लड़की हमें लग रहा है 8 से 10 साल की अब हो गई है। तो ये हाल है। संसार दुखों से भरा हुआ है, आप जानते हैं। आप अभी अस्पताल चले जाएं, पता चलेगा पूरा भारत बीमार ही चल रहा है, पूरा देश बीमार चल रहा है। आप अभी पर्यटन के लिए निकल जाएं, इस टाइम तो थोड़ी धूप है इसलिए कम निकल रहे हैं। अगर आप पर्यटन के लिए निकलें, कहीं यात्रा के लिए निकलेंगे, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो पता चलेगा पूरा भारत केवल यात्रा ही कर रहा है। आप अभी शमशान पे चले जाएं तो शमशान में देखेंगे, कहीं भी छोटा या बड़ा जहां जाएंगे, अगर मान लो काशी विश्वनाथ आप गए हैं या फिर अयोध्या धाम गए हैं या फिर जहां भी शमशान घाट तो हर जगह हैं पवित्र स्थलों पर, वहां आप देखेंगे कि केवल सभी लोग मृत्युशैया पर ही हैं, ऐसा दिखाई देता है मित्रों। और फिर भी आदमी के अंदर छल कपट ये सब भरा हुआ है। मैं राजनीति पे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कम से कम आप सभी आपसी भाईचारा बना करके रखो। अभी राजनीति में बहुत सारे लोगों ने आपसी संबंध को तोड़ने का प्रयास किया है। आप लोग आपसी भाईचारा बना करके रखो। आप देख सकते हैं कैसी कैसी विपत्तियां आपके बीच में ही आती हैं। परेशान ना हो, हमारी पूरी परिवार की संवेदनाएं उस दुखी परिवार की तरफ से हैं। बच्चे को जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है शेरावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है। शेरावटी क्षेत्र में घूमर होता है, घुड़ला होता है, डांडिया होता है और झूमर होता है। आपसे पूछा गया है शेरावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है। अगर हम शेरावटी क्षेत्र की बात करते हैं मित्रों, जो सही जवाब बनेगा डांडिया बनेगा। 20 द राइट आंसर का नाम। सर जी हम तो जाते ही नहीं हैं, डरते हैं। अच्छी बात है, बहुत जरूरी हो वहां रहो मित्रों। हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइम इतना प्रचंड गर्मी है मित्रों। अभी कल या परसों में एक एक्सीडेंट हुआ है और अभी नए नए नेता की ओर वो अग्रसर हुए हैं, पिताजी की विरासत लेकर के चलने वाले हैं। नेताजी का काफिला बार बार शब्द यूज किया गया, तब न्यूज हमने देखी है। उसमें 2 इंसान की, 2 बच्चों की निधन की खबर आई है। एक बच्चा तो अभी कल या परसों निधन हुआ, उसके 2 दिन पहले वो सऊदी या दुबई कहीं रहता था, वहां से आया था। एक 17 साल का, एक 22 साल का। सुबह मंदिर गया था दर्शन करने के लिए, वहाँ बदमाश बच्चे ने उसे पीट दिया, जिससे उसके पेट में दर्द हुआ, उल्टी भी हुई। सनू जी आप भी परेशान ना हो, बच्चे को अपने पास रखा करें। चंचल स्वभाव के होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़रूरी हो तभी मित्रों आप घर से बाहर निकलें। इंसानियत के नाम पे बस इतना बचा है और कुछ नहीं।
ये हाल है। चौबीस नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मित्रों। कह रहा है लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं लौकी कहेंगे, लोक नर्तक कहेंगे, लोगों का साथ नाचना कहेंगे या फिर लोक नायक कहेंगे। लोक नृत्य करने वाले को हम नाम क्या देते हैं मित्रों? तो उसे लोक नर्तक कह देते हैं, इसलिए सही जवाब यहाँ लोक नर्तक के साथ होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य को हम क्या कहते हैं? नाम कथकली है, मेघालय की बाम्बो नृत्य है, मयूरभंज का छाओ नृत्य है, पंजाब का भांगड़ा है। आपसे युद्ध से संबंधित नृत्य के बारे में पूछा गया कि जब युद्ध होता है तो कौन सा नृत्य होता है? तो मेघालय का बाम्बो नृत्य होता है जिसमें लठ चलते हैं। तो सही जवाब बाम्बो नृत्य के साथ लगाना, बी के साथ आंसर आप बना लेना, सही जवाब बी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। सन्नू जी आप बच्चे को डॉक्टर से दिखा कर कंसल्ट कर लें, उससे दवा ले लें। पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा करके दवा लें। राम बाबू जी बहुत कष्टदायी घटना होती है, आंसू आपके ही नहीं निकलते हैं, क्या बताएं, सभी लोग परेशान होते हैं घटनाएं सुन करके। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, मानवता सभी में होती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? नाम शिव कुमार शर्मा का है, मल्लिका अर्जुन मंसूर का है, बीजी जोग का है और अजमत अली का नाम दे दिया गया, अमजद अली खान का। आपसे पूछा गया शास्त्रीय गायन से संबंधित है। अगर मित्रों हम आपसे पूछें इन चारों ऑप्शंस में शास्त्रीय गायन से संबंधित कौन है, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर का नाम लगाना। सर जी PDF भेज देना प्लीज। ठीक है भेज देंगे। सही जवाब सी के साथ लगाना, अभी तुरंत भेज दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर पढ़ ले रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायिका पिनाजी मसानी। पिनाजी मसानी किस गायकी से संबंधित है? नाम शास्त्रीय गायन का है, ठुमरी गायकी का है, गजल गायकी का है और कर्नाटक संगीत का नाम आपके सामने है। परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, प्रभु पे विश्वास रखें, अपने इष्ट पे विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा मित्रों। बस यही है, संसार में आप जानते हैं कष्ट भी आता है तो कभी कभी हर्ष और उल्लास भी आता है, तो ये तो जीवन के दो पहलू हैं, आते जाते रहते हैं। आज समय आपका है, कल समय दूसरे का होगा। आज आप थोड़ा सा कष्ट में हैं, कल आपको खुशी भी मिलेगी। ये धैर्य का समय है, तो थोड़ा परीक्षा का समय है, धैर्य का समय है। आप धैर्य धारण करें और सब अच्छा होगा, प्रभु पे विश्वास रखें। पीनाज मसानी के बारे में आपको बताना है। पीनाज मसानी की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध गजल गायकी से है मित्रों, बी के साथ हम आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर सॉल्व करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है, चंडीगढ़ में है, अहमदाबाद में है, इलाहाबाद में है। राम बाबू जी परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। बस अपने आराध्य पे विश्वास रखें, अपने इष्ट पे विश्वास रखें और सदैव पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें। अगर ज़्यादा कष्ट में हो मित्रों, मंदिर में जा कर के बैठ जाएं। पढ़ने का मन ना करे, मंदिर के सामने बैठ जाएं। जहाँ भी आपका आस्था हो, बुक में आस्था है तो बुक पढ़ो। आपका पढ़ने का ना मन करे, भगवान के सामने बैठ जाओ, ध्यान करोगे, वहाँ से ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कभी भी गलत विचार के साथ नहीं जाना है मित्रों, कुसंगतियों के साथ नहीं जाना है, सुसंगतियों के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर हम पढ़ते हैं। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अभी बीच में हमने एक फोटो शेयर की थी आप सभी से। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, हमने आपके बीच एक फोटो शेयर की थी। ये लखनऊ में स्थित है और कैसर बाग के पास स्थित है।
तो सही जवाब लखनऊ का कैसरबाग आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। 29 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक से संबंधित है? नाम सितार का है, शहनाई का है, तबला और सरोद का नाम दिया गया। आपसे अमीर खुसरो के नाम के बारे में पूछा गया, कौन से वाद्य यंत्र के आविष्कारक से संबंधित है। अगर बात अमीर खुसरो की आती है मित्रों, तो जो ये वाद्य यंत्र बजाते थे उसमें जो नाम आएगा वो फाइनली आपका सितार के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। ए के साथ आपको आंसर्स सहेजना है मित्रों। 30 नंबर क्वेश्चंस पढ़ना है। आपसे कह रहा है नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं। नाम दिया गया वायलिन से है, नादस्वरम से है, वीणा से है या फिर तबला से है। आपसे पूछा गया है नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है। नीरू स्वामी पिल्लई की अगर हम संबंध की बात करते हैं मित्रों, तो नीरू स्वामी पिल्लई का जो संबंध निकल करके आता है वो आपका नादस्वरम से आता है। नादस्वरम बजाने के लिए जाने जाते हैं। सी के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर हम पढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालाचंद्रन सितार बजाते, वीणा बजाते, संतूर या फिर सारंगी के लिए एस बालाचंद्रन की हम बात करते हैं मित्रों। एस बालाचंद्रन का जो संबंध होता है, जो वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम वीणा है। तो राइट आंसर्स आपको वीणा के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। 32 नंबर, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है। अमजद अली खान सितार पे जो है निपुणता हासिल की है, वायलिन पे की है, शहनाई बजाए या फिर सरोद में निपुणता हासिल की है। आपसे अमजद अली खां के वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। अगर बात अमजद अली खां की होती है तो आप सब लोग जानते हैं कि वो बहुत बढ़िया सरोद वादक हैं, इसलिए राइट आंसर सरोद के साथ लगाना। सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर हम पढ़ लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे है। पूछा गया मोहन वीणा का आविष्कारक किसने किया? मोहन वीणा नाम पंडित रविशंकर का है, अलाउद्दीन का है, चतुर मलिक का है और मनमोहन भट्ट का नाम दे दिया गया है। मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है मित्रों? अगर मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में नाम पूछा जाता है तो राइट आंसर मनमोहन भट्ट का बनता है, इसलिए हम राइट आंसर्स यहाँ पे जब लगाएंगे मनमोहन भट्ट के साथ लगाएंगे। डी के साथ फाइनली आंसर्स लगाएंगे। रंजना मौर्य जी राधे राधे। 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? नाम अली अकबर खान का है, विलायत खान का है, बिस्मिल्लाह खान का है और गुदई महाराज का नाम दे दिया गया। तबला से संबंधित कौन सा कलाकार है? सभी नाम पढ़ने के बाद आप जब तबला देखेंगे तो तबला के लिए कहेंगे गुदई महाराज। तो सही जवाब क्या बनेगा? गुदई महाराज आपका बन जाएगा। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? नाम तानसेन का है, अमीर खुसरो का है, बड़े गुमान अली खान का है और बैजू बावरा का भी नाम दे दिया गया। सितार के फादर के रूप में किसे चुना जाता है मित्रों? तो सितार का फादर वही होता है जिसे लोग अमीर खुसरो नाम देते हैं या भारत का तोताए ए हिंद कहा जाता है। तो सही जवाब अमीर खुसरो बनते हैं। हम 36 नंबर क्वेश्चन देखें तो मुगल चित्रकला शैली का विशेषता है। नाम दिया गया युद्ध दृश्य है, पशु पक्षी और प्रकृति दृश्य है, दरबारी चित्रण है या फिर उपयुक्त सभी है। आपसे मुगलिया चित्रण शैली की विशेषता के बारे में पूछा गया। अब मुगलिया चित्रण शैली की जो विशेषता बताई जाती है मित्रों, उसमें जो नाम आता है फाइनली वो नाम क्या होता है? मुगलिया चित्रण शैली की जो फाइनली विशेषता निकल करके आती है वो क्या निकल करके आती है मित्रों? तो अगर हम मुगल चित्रण शैली की विशेषता के बारे में देखते हैं तो राइट आंसर्स कहा जाता है युद्ध भी दृश्यित हुआ, पशु पक्षी भी दृश्यित हुआ, दरबारी चित्र भी दृश्यित हुआ, उसके साथ सभी रचना भी खूब बना है। तो सभी खूब बनाया गया मित्रों। राइट आंसर डी के साथ हमें लगाना पड़ता है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं विमला जी। आंसर्स डी लगाओ। 37 नंबर क्वेश्चन है। जामनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? नाम मूर्ति कला का है, चित्रकला का है, संगीत कला का है और नाट्य कला का नाम दिया गया। आपसे जामनी रंजन राय के बारे में पूछा गया, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो आप जानते हैं मित्रों कि सभी नाम पढ़ने के बाद जामनी रंजन राय आपके फाइनली चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। सी के साथ आंसर्स
मिलान करना पड़ रहा है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ रहा है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 37 क्वेश्चंस थे। अब आपको बताने का टाइम आ गया कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही गए हैं। ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं स्वर्ण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।